राधे राधे सभी को। तो 4:36 हो रहा है और मैं उठ गई हूँ। उठकर मैं सबसे पहले एक्सरसाइज कर लेती हूँ, फिर उसके बाद साफ़ सफाई करेंगे। तो चलिए मैं एक्सरसाइज करने के बाद फिर मिलती हूँ। अभी हो गए हैं 5:08 और मेरा योगा एक्सरसाइज हो गया है, क्योंकि आधा घंटा तो लगता ही है। अब हम करेंगे साफ़ सफाई, झाड़ू, फिर उसके बाद पोछा, फिर उसके बाद नहाएंगे। तो चलिए मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। फिर उसके बाद दिखाती हूँ क्या करूँगी, क्योंकि अभी जल्दी से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। उसकी वीडियो शूट नहीं करूँगी क्योंकि आज जल्दी है, आज अष्टमी है, कंजक पूजन भी करनी है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी सारा काम करना है। और दिखाती हूँ बाहर कितना अंधेरा है। 1 मिनट, हमारा गेट भी बंद है और बाहर देखो अंधेरा है, अंधेरा। तो चलिए अब जल्दी से मैं कर लेती हूँ साफ़ सफाई, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे क्या करना है। आज तो भोग बनेगा, कंजक पूजन होगा, अष्टमी है, नवमी है। तो चलिए जल्दी से काम कर लेते हैं फटाफट से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। चलो। तो जल्दी उठ के साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है। सबसे अच्छी बात ये है, जल्दी उठने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है और अपनी हेल्थ के लिए भी फ़ायदा है, अपने काम के लिए भी, अपनी दिनचर्या में, सबके लिए। वो आज अष्टमी है ना, तो बच्चे कन्या, और यहाँ पे सारा मम्मी ने धो दिया था और झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया। और अभी देखो उजाला सभी हो गया है, ये देखो सारा काम हो गया है। अब बस जल्दी से फटाफट नहाएंगे और राधा कान्हा को स्नान कराऊंगी उठा के। ये देखो आज बच्चे कंजक है ना आज, तो लड़कियाँ। चलो जल्दी से हम भी कर लेते हैं अपना, फिर उसके बाद हमें भी कंजक पूजन करना है। शोर मचा रहा है। तो मैं जल्दी से नहा ली थी, उसके बाद नहाकर मैं हो गई थी तैयार। आज मैंने पहनी है पिंक कलर की गोपी ड्रेस, और आज अष्टमी है, नवमी है, तो मैंने सोचा पिंक कलर की गोपी ड्रेस पहन लेती हूँ। और तैयार होके सबसे पहले किचन में आई, क्योंकि आज अष्टमी का भोग बनेगा, कन्या पूजन होगा, तो उसके लिए अभी से जल्दी तैयारियां हो जाएंगी तो सही रहेगा। और नहाने के बाद ही भोग वगैरह बनाना चाहिए ऐसे सुबह में। तो मैं सबसे पहले तो ये चने उबालने के लिए रख रही हूँ, और फिर मैंने ये आलू लिया, आलू उबालने के लिए रखी, क्योंकि अष्टमी माता रानी का भोग हलवा पूरी चने का होता है, मेन भोग यही होता है। बाकी आप सब्जी में कुछ ही बनाइए, तो हम तो आलू बना रहे हैं। तो एक में मैंने आलू बॉईल करने रख दी और एक में चने, जिससे कि साथ ही साथ दोनों चीज़ें हो जाएंगी और जल्दी से सब काम हो जाएगा। अब ये दोनों चीज़ तो मैंने रख दी थी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं सूजी भी भून लेती हूँ, क्योंकि हलवा भी बनेगा। तो उसके लिए मैंने घी लिया थोड़ा सा कढ़ाई में और फिर सूजी भूनी। कुछ लोग करते हैं कि घी डाल देते हैं एक साथ ही काफ़ी सारा, फिर उसमें सूजी डाल देते हैं, भून लेते हैं, और उसी में पानी डाल देते हैं। मैं क्या करती हूँ, पहले मैं घी डाल के थोड़ा सूजी भून लेती हूँ अच्छे से, हल्का रेडिश हो जाए तब तक। देखो हल्की सी ब्राउन हो गई ना, ऐसे भून लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ बाद में। और ये देखिए हमारे दोनों बाबू भी उठ गए हैं ये देखो डैडी ने उठा के ना पानी पिलाया, तो मुंह पे लाडली जी के पानी लग रहा था तो फिर मैंने साफ़ किया। हमारे कान्हा के नहीं लग रहा था, पर लाडली जी के लग रहा था। और ये देखो दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। और आजकल डैडी ही उठाते हैं सुबह में, अभी पूजा वगैरह चल रहा है, काफ़ी काम हो जाता है। और उठाने के बाद बाल भोग भी डैडी लगाते हैं। तो अभी डैडी कर रहे हैं फल कट। आजकल सेब का सीज़न चल रहा है, तो सेब भी कट कर रहे हैं, फिर उसके बाद भोग लगाएंगे। तो डैडी ने भोग लगा लिया था, फिर मैं किचन में आ गई, और किचन में आके सारा सामान, सूजी भून ली थी, ड्राई फ्रूट्स कट करके रख दिए थे, हमारे चने भी ये देखिए उबल गए थे अच्छे से। फिर हमारा सारा काम लगभग हो गया था, सब्जी, आलू भी उबल गए हैं, बस सब्जी हमें फ्राई करनी है। और तो मैंने सोचा कि पहले आटा भी गूंद के रख लेते हैं, हमारा सारा काम हो जाएगा साथ ही साथ। तो मैंने आटा गूंद के रख लिया है,
ये देखिए, और कुछ देर रख देंगे तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तब तक मैंने ज़्यादा मतलब पतला नहीं किया, जिससे कि तब तक ये सही रहे। और ये गुड़ का पानी भिगो के रखा है, मम्मी ने गुड़ भिगो दिया था। और इसके ना पूड़े बनते हैं, गुड़ के पूड़े, वो भी अष्टमी में पूजते हैं। तो आलू उबल गए थे तो मम्मी यहाँ पे आलू के छिलके हटा रही हैं, फिर साथ ही साथ में छिलके हट जाएंगे तो मैं साथ ही साथ सब्जी भी बना दूँगी। आलू भी हमने छील लिए हैं, मम्मी ने छील के मुझे दे दिए थे। मैंने मिर्च कट करके रख ली थी। बहुत ही सिंपल भोग बना रही हूँ आज मैं, आलू में ज़्यादा कुछ नहीं डालने वाली हूँ, नॉर्मल सा भोग बना रही हूँ। तो हल्का सा ऑयल डाला और अब जीरा डाल के मैं आलू फ्राई कर दूँ, मिर्च वगैरह डाल के, जो भी आप नॉर्मल मसाले होते हैं वो यूज़ करके, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, भोग है। और नॉर्मली हमारे घर ज़्यादातर नॉर्मल ही खाना बनता है। तो ये आलू की सब्ज़ी मैंने फ्राई कर दी है और अभी हो रहे हैं 7:08। इतने टाइम में हमारा सारा काम हो गया अच्छे से, बिल्कुल। तो जल्दी उठने का ये फ़ायदा है, देखिए। और हमारे बाबू बैठे हैं, मैं स्नान कराऊंगी। डैडी अभी कर रहे हैं पूजा, डेली वाली पूजा कर रहे हैं। फिर साथ में पूजन वगैरह करके हम साथ में आरती करेंगे। तो मैंने दोनों बाबू के स्नान करने से पहले ही मैं सारे जो पोशाक, ज्वेलरी सब निकाल के रख लेती हूँ, श्रृंगार का सारा सामान। तो आज मैं पिंक वाली ये वाली ड्रेस पहनाने वाली हूँ, मैंने निकाल के रख ली है। और मम्मी स्नान करा रही हैं लाडली जी को, हमारे काना बैठे हैं। मम्मी जी स्नान करा रही हैं, फिर मैं श्रृंगार करूँगी। तो इसी तरह से हम कर रहे हैं आजकल डेली। मम्मी स्नान कराती है, मैं श्रृंगार कर देती हूँ। तो दोनों का मैंने श्रृंगार कर दिया था स्नान करा के। और ये देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, और पिंक कलर की ड्रेस में बिल्कुल खिले खिले लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही प्यारा श्रृंगार हुआ है। ये देखो हमारी लाडो रानी कितनी सुंदर लग रही है। दोनों के डेली टिक्का लगाती हूँ जिससे कि नज़र ना लगे। तैयार हो गए थे दोनों बाबू, तो मैंने दोनों को मंदिर में बैठा दिया था, क्योंकि हमें पूजा भी करनी है। फिर उसके बाद अष्टमी पूजन करके कन्या पूजन करना है। तो यहाँ पूजा में बैठाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। आके आलू वगैरह बन गया था, तो मैंने उसमें धनिया डाल दिया सब्जी में। फिर उसके बाद मैंने सब्जी को ढक के रख दिया था। हमारा सारा भोग रेडी हो चुका है। तो अब हम आ गए थे पूजा में। पूजा में आकर हमने वही ही नवरात्रि वाली पूजा करी, दुर्गा चालीसा और दुर्गा स्तुति अध्याय डैडी ने कर लिया था पहले ही, क्योंकि आज इतना ज़्यादा काम था तो पूरी पूजा नहीं कर पाते, इसलिए डैडी ने कर लिया था। अब हम आ गए थे, दुर्गा चालीसा करी, फिर उसके बाद आरती करी। आरती सबने मिलके की थी, मम्मी ने, डैडी ने, मैंने, सबने मिलके की थी। फिर उस सब काम हो गया। तो उसके बाद मेरी मौसी जी हैं, घर के पास में ही रहती हैं, तो वो आ गई थी। वो लाडली जी के लिए पूजा करके, पता नहीं मतलब भोग लाती हैं। जैसे अष्टमी है या फिर कुछ भी त्योहार होता है ना, तो पूजा करके लाडली जी के लिए भोग लाती हैं। तो अच्छा दोनों का है ना, उधार ना मेरे ऊपर आया है, बड़ी जोर हंसी आ रही है। बर्थडे गिफ्ट मिल गया। हाँ इस तरह मौसी आ गई थी, उनको भोग लगा रही है। और यहाँ पे कन्नू का बर्थडे था ना, तो मौसी गिफ्ट नहीं दी थी इस टाइम पे, तो अभी आज लेकर आई हैं। और अभी टाइम हो रहा है 7:49। हमारा सारा भोग रेडी है, बस हलवा नहीं बनाया था, जिससे कि हलवा ठंडा हो जाएगा और अजीब सा हो जाता है ना, टाइट सा हो जाता है, तो वो ज़्यादा अजीब हो जाता है, इसलिए। और ये पूड़े भी नहीं बनाए थे, पूड़े भी गरम गरम बना के अब हम सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएंगे, फिर अपने लाडली लाल जी को भोग लगाएंगे, कन्या पूजन करेंगे। तो ये देखिए हलवा हमारा हो गया है रेडी, एकदम अच्छे से बन गया है। और यहीं साइड में मम्मी दूसरी गैस पे बना रही थी पूड़े ही बन गए हैं। पूड़े पूजते हैं हमारे घर पे आज के दिन अष्टमी में, तो इसलिए पूड़े बना रहे हैं। अब आटा भी अच्छे से हो गया था, तो मैंने सोचा पूड़ी भी उतार देती हूँ। और ये मम्मी ने अंगारी की है, जो होती है अंगारी, उसी से पूजा होती है इस तरीके से। तो अष्टमी की पूजा करी पहले, इस तरह से देखिए हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है। और फिर मम्मी ने माता रानी का भोग निकाल दिया था। अब मैं लेकर जा रही हूँ अपनी लाडली लालजू का भोग। मैंने उनकी भी थाल लगा ली थी, हलवा पूड़ी और सब्जी, तो उनको भोग लेके जा रही हूँ। अब हमारा देखिए सब काम हो गया है। मैं पर्दा लगा रही हूँ कुछ देर तक के लिए, जब तक हम कन्या पूजन करेंगे ना। कन्या पूजन करने के बाद मैं अपने हाथों से भोग लगाऊंगी। तो अभी मैंने पर्दा लगा दिया है। और ये देखिए मम्मी यहाँ पे नारियल फोड़ रही हैं, जो हमने कलश पर रखा था ना, स्थापित किया था कलश, उसके ऊपर रखा था। ये आज के दिन हम इसका
नारियल निकालते हैं और जो कन्या होती हैं उनको भोग लगाते हैं। तो मम्मी ने सारा नारियल निकाल लिया था और फिर मैं आ गई थी डायरेक्ट किचन में, क्योंकि कन्याओं के लिए पूड़ी बनानी थी। पूड़ी वगैरह ही बन जाएगी ना तो सारा काम अच्छे से हो जाएगा, बस कन्याएं आएंगी और फिर भोग लगा देंगे। तो मैंने सारी पूड़ी बना ली थी और ये देखिए, और मम्मी ने जो नारियल निकाला था वो ये था। अब मैं इसको चक्कू से ना थोड़ा थोड़ा कट कर दूंगी। उसके बाद कन्याएं भी आ गई थी, ये देखो। अब हम लगाएंगे कन्या। सभी कन्याएं आ गई थी और 9 कन्याएं थीं। और आज के दिन कन्या आना घर पे मतलब देवी का रूप होती है। और बड़े प्यारे प्यारे बच्चे थे, छोटे छोटे सी, बहुत सुंदर सी और छोटी छोटी कन्याएं जो होती हैं बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो यहाँ पे डैडी प्लेट वगैरह दिए। फिर उसके बाद में ये यहाँ पे देखो हमारे दोनों बाबू बैठे हैं। बाबू को मैं भोग लगाऊंगी जब कन्याएं भोग लगा लेंगी ना, फिर उसके बाद कन्या पूजन करके फिर भोग लगाएंगे मैं अपने हाथों से। ऐसे तुम पर्दे लगा के लगा देते हैं, लेकिन मैं अपने हाथों से ज़रूर भोग लगाती हूँ, क्योंकि ऐसा भाव है कि हम मतलब उनका पेट नहीं भरा होगा जब तक हाथ से नहीं खिलाते ना हम। कुछ भी हो तो ऐसा लगता है कि नहीं, उनको अभी नहीं खाया है, ऐसा लगता है। तो हाथ से ही भोग, मतलब लड्डू गोपाल जी वैसे भी छोटे से हैं तो इसलिए हाथ से ही भोग लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबको सब्जी सर्व कर रही थी, मिलजुल के सब्जी पूड़ी हलवा सर्व कर रही थी। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे, बोल रहे थे कि थोड़ा थोड़ा ही देना, क्योंकि ना आज के दिन कन्या पूजन होती है हर घर में और सभी जगह जाते हैं छोटी छोटी कन्याएं, तो इसलिए। और आज का दिन देखिए सब घर में जाती हैं, भोग भी लगाती हैं। यही होता है माता रानी का आशीर्वाद। तो माता रानी का ही रूप होती हैं छोटी छोटी कन्याएं। तो अच्छे से भोग लगाया यहाँ पे। बहुत ही प्यारे बच्चे थे। और जो पीछे लड़की थी ना, एक दूसरे को अभी एक दूसरे कान में बोल रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी। फिर मम्मी से बोलती है एक बच्ची की, वो ये बोल रही है कि दीदी बहुत अच्छी लग रही है। तो मुझे सुन के इतना हंसी आई अरे वाह, तारीफ सुनने को मिल गई सुबह सुबह, वो भी कन्याओं के मुंह से। सुबह सुबह देखा, कन्याएं माता रानी का रूप है और सुबह सुबह ऐसे सुनने को मिला ना, बड़ा अच्छा सा लगा। फिर यहाँ पे मम्मी ने फल दिए और तिलक वगैरह किया, टीका किया मैंने और दक्षिणा वगैरह सब कुछ दी। और कितनी प्यारी बच्ची छोटी छोटी आशीर्वाद भी दे रही हैं, बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही प्यारी हैं। नमस्ते। तो भोग का काम हो गया था, अब कन्या जा रही है। मम्मी पहले पैर धोंगी फिर उसके बाद सब जाएंगे। पैर धो रही है मम्मी और अभी सब जाने लगी। बड़ा अच्छा लगता है ना, मतलब नवरात्रि का ये वाला दिन बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बहुत अच्छा लगता है। कितनी सुंदर प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्ची हैं, बहुत प्यारी हैं। अब जा रहे हैं। नमस्ते नमस्ते बाय सब खुश हो रहे, वीडियो बना रहे थे। कह रही सबसे अच्छी है दीदी, सबसे अच्छी सबसे अच्छी एक गाड़ी धीरे से दूसरी के कान में, दीदी ना मुझे बड़ी अच्छी लग रही। दीदी बहुत अच्छी लग रही। जो भोग बचा हो गैया को देती हूँ। रख दो, एक चीज में कर दो, एक ही पत्थर हो गया सब काम, एक पत्थर में सब गया। कर दो। हैं? क्या करो? कुछ ना। अच्छा, हम पत्थर खा रही कैसे बन गया? कन्नू सुंदर बाबू, हो गया हो गया। कंजक भी हो गई, पूजा भी हो गई, सब कुछ हो गया अच्छे से, है ना। माता रानी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और ये जो हमने जो बोए थे ना, ये देखिए हमने इस तरह से लगा के रखा है। चूहा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है हमें। और जो हमने नारियल रखा था वो हमने प्रसादी, मतलब कन्याओं को सबको भोग लगा दिया है। ये देखो हमारे बिहारी जी, सब कुछ टाइम से हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया है। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ कितना टाइम हुआ है। मोबाइल मोबाइल मोबाइल, एक मिनट, अभी दिखा दूँगी कितना टाइम हुआ है। और सब कुछ अच्छे से हो गया। अब हम फाइनली भोग पाएंगे सुबह से वो पेट ऐसा हो रहा है अजीब सा, खाली खाली सा। तो अब हम भोग पाएंगे। हमारे बाबू को भोग मैंने निकाल दिया था, मैं भोग लगाऊंगी पहले, फिर हम खाएंगे भोग। जय माता दी तो चलिए भोग वगैरह मैं पहले भोग लगा देती हूँ, फिर उसके बाद आगे दिखाती हूँ क्या करूँगी। ठीक है।
तो मैंने लाडली लाल जी को दोनों को भोग लगा दिया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। मम्मी डैडी की चाय बना दी है, ये मम्मी की, और कप में डैडी की विदाउट शुगर। फिर उसके बाद जो भोग था ना वो मैंने निकाला, थोड़ा सा हलवा और चने और पूड़े जो भोग मैंने लगाया था वो निकाला, और फिर फाइनली आज की प्रसादी पाई। कल व्रत भी था और ना मतलब जल्दी उठ जाते हैं ना तो भूख भी टाइम से लगती है। पता है जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैंने सही में ऑब्जर्व किया है, जल्दी उठने से बहुत फ़ायदे हैं। तो जल्दी उठोगे, काम करोगे तो भूख भी टाइम से लगेगी। अगर हम सोते रहेंगे और बे टाइम उठेंगे तो भूख भी नहीं लगती है। तो यहाँ पे प्रसादी खा रहे हैं हम सब बैठ के, और मम्मी गैया को जो भोग निकाला था हमने वो गैया को मतलब माता रानी का कुछ भोग निकालते हैं अलग, तो वो गैया को दे आई थी। फिर हम बैठ के बातें कर रहे थे और भोग पा रहे थे। फिर जो हमारी माता रानी का जो हमने माता रानी को भोग लगाया था मम्मी लेकर आई, और सभी को उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद सभी को दे दिया है। मिल बांट कर सब खाते हैं ना तो अच्छा लगता है, और भोग को मिल बांट के ही खाना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे जो नारियल का पानी निकला था ना वो अब मैं सोचा मैं पी लेती हूँ। ये वैसे भी बहुत, देखिए जो नारियल होता है ये पूजा में स्थापित होता है कलश पर, और इतने दिन 9 दिन 8 दिन पूजा होती है, उसके बाद आप ये प्रसाद पाते हो तो कितना अच्छा लगता है। बहुत ही स्पेशल प्रसाद है नारियल का पानी। तो ये मैंने पी लिया। हमारे दोनों बाबू बैठे हैं, ये देखो, और सब कुछ अच्छे से टाइम से हमारा काम हो गया है कंप्लीट सुबह का। तो अभी बज रहे हैं 11 और हमारा सारा काम हो गया है, और डैडी भी चले गए हैं शॉप पर, 10:30 की समथिंग चले गए थे, और अभी बिल्कुल फ्री हैं। और आज का जो कंजक पूजन हुआ है बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया था, और इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्ची आई थी, मतलब देवियाँ, कन्या मतलब देवी का रूप होती हैं। उनके बाद हमने सारा दिनचर्या वैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, जैसे जैसे मैंने किया था सुबह 4:30 से अभी 11 बज रहे हैं, और 11 बजे तक का ये मेरा रूटीन है अपने लड्डू गोपाल जी के साथ। और आज तो अष्टमी नवमी कंजक पूजन था तो उसका भी रूटीन है। तो चलिए अभी मैं फ़िलहाल बैठी हूँ यहाँ पे, मैंने भजन चलाए हुए थे टीवी में तो अभी मैंने पॉज कर मतलब रोक दिया है, नहीं तो पीछे बैकग्राउंड में फिर कॉपीराइट इशू हो जाता है इसलिए। तो अभी मैं भजन सुनूंगी। 11 बज गए हैं। सबसे पहले मुझे अपनी शॉर्ट वीडियो एडिट करनी है, क्योंकि 1 बजे मैं डेली अपलोड करती हूँ, तो आज का जो भी मॉर्निंग का रूटीन है वो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी। तो ये था मेरा 4:30 से 11 बजे तक का दिनचर्या अपने लड्डू गोपाल जी के साथ और घर का रूटीन। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में अपने लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या के साथ, घर की दिनचर्या के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा।